वो भक्ति में एक शर्त बताई पहली, अहेतु की, कामना रहित। कामना, संसार की कामना, परमार्थ की कामना, सब कामना, एक कामना नहीं, इधर उधर सब कामना छोड़ना होगा, तब भक्ति महादेवी आएंगी अंदर। ड्राइंग रूम में कोई न रहे तब मैं आऊंगी। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। यह मंत्र सात्यायनी उपनिषद में भी है, 27वां। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 4:4-7। क्या मतलब? 7 कामनाएं जिसकी चली जाए मन से, मन से वो भगवान के बराबर हो जाए। जो चीज भगवान के पास है वो उसको पास हो जाए। भगवान के पास क्या है? आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, सत्वराट भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्योपनिषद 7:25-2। अपने में ही परिपूर्ण तृप्त, यानी कोई कामना है ही नहीं, परिपूर्ण। कोई कामने नहीं भगवान के। नहीं, ये क्या करते हैं फिर वो सबई नहीं बरे में दसमादे काकी न रमते सद्वितीय मैक्षत सैमेवात्मानं द्विधा पातयत तथा पतिश्च पत्नी चा बहुताम। अकेले मन नहीं लगा, रे 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 कहां से आ गया मन तुम्हारे पास जी? अप्राणो यमना शुभ्रो है क्षरात परता परा। 2:1-2 मुंडकोपनिषद। अरे तुम तो मन रहित थे, ये मन आया, और मन आया तो कामना बनी। अकेले मन नहीं लगता। अच्छा तुम भी बोर होते हो हमारी तरह। हम लोग संसार में जब अकेले रहते हैं तो हम लोग भी बोर होते हैं। अकेले हैं, क्या करें, कहाँ जाए? वो दोस्त है उसके यहाँ चलो, वो रिश्तेदार है उसके यहाँ चलो, नहीं हुआ तो क्लब में चलो, अरे नहीं चलो पिक्चर देख आवे। एक आश्चर्य है भगवान के विषय में। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। 3-4-16। भगवान कि कोई कामना नहीं है जी, इच्छा ही नहीं तो कामना उमना का सवाल ही नहीं। कुछ चाहिए नहीं तो फिर कामना कहां से होगी? पूर्णमद पूर्णमिदम। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1 है। फिर ये अकेले मन नहीं लगा, ये वेद क्यों कह रहा है बृहदारण्यकोपनिषद? हाँ, संसार प्रकट किया, अपने आप हो गए? नहीं नहीं, भगवान ने किया। स इच्छत स इच्छान चक्रे तद इच्छत स ऐच्छत।
तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं। ये इच्छत कहां से आ गया जी? इच्छत तो माने कामना की। हाँ, आश्चर्य है। आत्मनचैवं विचित्राश्च ही वेदांत कहता है 2:1:28। भगवान में दो विरोधी आश्चर्यजनक शक्तियां होती हैं। वसुदेव जी ने कहा था त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3:19। हे भगवान, जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में वसुदेव के सामने, तब उन्होंने कहा था महाराज आप में दो विरोधी शक्तियां हैं। इच्छा नहीं है, कर्म है। और आपके डर से तो कालात्मा डरता है, लेकिन आप जरासंध के भय से डरकर इंडिया छोड़ के भाग गए। समुद्र के जाकर अपना एक नगर बनाया, द्वारिका। ऐसे डरपोक हमारे यहाँ बड़े बड़े मर्डर करने वाले उसी शहर में घूमते रहते हैं। कभी इस मकान में, कभी उस मकान में। पुलिस हार जाती है, नहीं पकड़ पाती। और इतने डरे, और दोनों कृष्ण बलराम और भागते ही चले गए। कोई खदेड़ता है तो भागने वाला कुछ दूर जाके देख लेता है कि ये लौट गया कि अभी खदेड़ रहा है। जब वो देखता है कि वो लौट गया तो वो भी खड़ा हो जाता है, जा छुट्टी मिली। इन्होंने देखा ही नहीं पीछे। जरासंध तो थोड़ी दूर भागा, फिर लौट आया, गया जाने दो। जब डरपोक भाग गया तो जाने दो। और ठाकुर जी और बलराम जी ने देखा ही नहीं पीछे। तादात्म्यना। ऐसे ही महापुरुष भी होते हैं, जब कामनाओं से परे हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। ओ देखो सनकादिक, जनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक, हाँ राम के साथ में लक्ष्मण, भरत, हनुमान, बड़े बड़े टॉप वाले। क्या नहीं किया इन लोगों ने। काम का कार्य, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, मर्डर का, सब किया। और इनको कुछ नहीं करना चाहिए। न चास्ति कर्म, कुछ भी उनका कर्म नहीं है। अस्ति चेत न स तत्वविद, जावाल दर्शनोपनिषद। अगर वो कर्म करता है महापुरुष, तो वो महापुरुष नहीं है। सब महापुरुष तो कर्म कर रहे हैं। अरे वो करते नहीं है, वो दिखता है आपको। उनका कर्म ऐसा होता है कि जो अंदर से जीरो और बाहर से कर्म। ये रहस्य भगवत प्राप्ति के बाद प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ये भगवान ऐसा कैसे करते हैं, संत ऐसा कैसे करते हैं मर्डर, और सब जगह भगवान को भी देखते हैं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत। सारा संसार सीताराम में देखते हैं हनुमान जी, और ब्राह्मणों का मर्डर किए जा रहे हैं लंका में। जला दिया लंका, जाए स्त्री पुरुष सब मरो। लेकिन सब जगह सीताराम को देखते हैं।
ये इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं मानेंगे, मायाबद्ध लोग। क्यों? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम जो नहीं कर सकते बस वही कर्म है। अच्छा बताऊं, तुम लोग भी करते हो कुछ कुछ है? हाँ बताओ। ये तुम्हारी छाती है ना? हाँ हाँ, इससे बाप को चिपटाया था। हाँ, माँ को भी, हाँ, बीबी को भी, हाँ, बेटे को भी। हाँ, तो जिसको जिसको तुमसे चिपटाया था उस समय भावना अलग अलग थी ना। हाँ, पिताजी के प्रति और थी, बीबी के प्रति और थी, एकदम बदलती गई भावना। हाँ, छाती तो वही है। हाँ, छाती वही है, कर्म वही हो रहा है, लेकिन बात अलग अलग है। बहुत दिनों बाद बेटी मिली, बाप ने चिपटा लिया। एक आदमी ने देखा, देखो देखो गुंडे को, देखो देखो सबके सामने अपनी प्रेयसी को चिपटा रहा है। ये कौन है? अरे बाप बेटी है। ओह सॉरी। हम लोग ये अकल रखते हैं। तो भगवान और महापुरुष के पास एक पावर होती है, उसका नाम है योग माया। उससे वे लोग कर्म करते हैं। तो अंदर नहीं, बाहर हाँ। और हम लोग दो प्रकार से कर्म करते हैं, अंदर हाँ, बाहर हाँ। अब अंदर हाँ और बाहर नहीं, इसको पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं। अंदर हाँ और बाहर नहीं। जैसे बाहर का त्याग कर दिया, पेड़ के नीचे बैठ गए बाबा जी, हाँ हमारे पास कोई नहीं आएगा, खबरदार, पत्थर लेके मारेंगे। नाम हो गया सब जगह हमारा। उनके दूत आए, हाँ हो गया, सारे शहर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, हाँ तो अब कमाना चाहिए। हाँ, कितने बाबा हमारे देश में इस प्रकार के पकड़े जाते हैं, आप लोग सुनते होंगे। अंदर संसार है और बाहर वैराग्य है, और अंदर भी संसार है, बाहर भी संसार है, ये तो सब भाई है। और महापुरुषों का अंदर नहीं है और बाहर है। ओ करोड़ों वर्ष प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ध्रुव राज्य कर रहे हैं, अम्बरीश राज्य कर रहे हैं, क्या वैभव है उनका। संसार में इस समय जो बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह है, कुछ नहीं है उनके आगे। लेकिन अंदर कुछ नहीं है संसार, अंदर भगवान बैठे हैं। तो कामना अगर छोड़ दे तो भगवान के बराबर हो जाए, ये वेद कह रहा है। गीता भी कहती है, विहाय कामान यस सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। अगर कोई सब कामनाओं को छोड़ दे, 2:71 अशांति मिल जाए, सब खत्म। सबसे बढ़िया निरूपण हुआ है प्रहलाद और नृसिंह भगवान का संवाद। जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो नृसिंह भगवान को देखकर सब डर गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रलय करने वाले भी। कोई जाने के सामने हिम्मत न करे।
सबने कहा अरे भाई वो आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम लोगों को थैंक यू तो कहना चाहिए, लेकिन आगे कौन चले? अरे देख रहे हो उनका रूप, उनका तेज। अरे तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का तेज कम है क्या? अरे उनके आगे कम ही है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मी जी भी थी, उसने कहा आप चलिए, मैं नहीं जाती इस समय। तो प्रहलाद से कहा लोगों ने कि बेटा तुम चलो आगे। ने कहा हाँ हम चलते। छोटे बच्चे नहीं डरते किसी से। देखो हमसे ये छोटे छोटे बच्चे आकर के हाथ मिलाते हैं, और अगर हम नहीं मिलाना चाहें तो जबरदस्ती पकड़ के, और बड़े बड़े देखते हैं डरते, जो दूर दूर से ये जगत गुरु हैं, भाई जरा सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रहलाद जब गए तो उठा लिया उनको नृसिंह भगवान ने, और गुस्से की बात खत्म हो गई और बड़े आनंद में नाचने लगे भक्त को हाथ में लेकर। तो बिठाया प्रहलाद को और कहा बेटा वरम वृणी स्वाभिमतम, वर मांगो। हम भगवान हैं, सब वर मांगते हैं, जो मांगोगे देंगे। तो प्रहलाद था तो छोटा सा, लेकिन मां के जब पेट में था तो नारद जी ने उपदेश दिए थे जो जो मां को, वो सब सुन रहा था मां के पेट में, तो याद था उसको सब तत्व ज्ञान। तो जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि कुछ गुस्से में है इसलिए गड़बड़ हो गया है। जब कोई गुस्से में होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्। ये गीता कह रही है। 2:62, 2:63। अरे भगवान की बुद्धि खराब होगी, तेरा दिमाग खराब है। प्रहलाद ये सोच रहा है, अरे तुम मैंने और क्या सोचूं, ये क्या अंड बंड क्वेश्चन कर रहे हैं, वर मांगो, मैं भिखारी हूं वर मांगू। प्रहलाद ने उत्तर दिया यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। महाराज जो अपने स्वामी से कुछ चाहता है वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, बनिया है। मैं बनिया नहीं हूं, आपका दास हूं, और दास का काम स्वामी की सेवा करना, स्वामी से सेवा लेना नहीं होता। वर मांगो वर मांगो आप कहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, नारद जी ने मुझे समझाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ा ज्ञानी तू है, हमको ज्ञान दे रहा है। अरे सब भक्त मांगते हैं भाई, ऐसा है, नियम है, नियम है। नाम नहीं मानते नियम। अहम तो काम त्वद्भक्त, वो पहला श्लोक 7:9-52, दूसरा 7:10-4, अब बोलने जा रहा हूं 7:10-6। मैं आपका दास हूं, कुछ नहीं चाहता, सेवा चाहता हूं, और मैं जानता हूं आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान हैं, परिपूर्ण है। अहं तो कामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। आप भी परिपूर्ण हैं, आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए,
ये मांगा मूंगी क्या है? मांगो मैं दूंगा, बड़े देने वाले आए। अच्छा अच्छा ठीक है फिर भी कुछ तो मांग ले। अरे तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो मांग लेते हैं। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम 7-10-7। मैं ये मांगता हूं कि आपसे कभी मांगने की बुद्धि ना हो, ऐसा वर दे दो। यानी आगे की भी हमेशा की गारंटी। और वर का वर भी हो गया। अब आपको देना पड़ेगा। और जब ये वर दे देंगे आप तो फिर कभी नहीं बोलेंगे वर मांगो वर मांगो। और बताऊं? तो ठाकुर जी हंसने लगे। अच्छा बताओ बताओ और बताओ, तुम ही से ज्ञान ले ले हम।